दोस्तों, यदि आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। सावन की और इस साल की सबसे बड़ी अमावस्या हरियाली अमावस्या 4 अगस्त को मनाई जाएगी। दोस्तों, यदि आप इस अमावस्या के दिन इस वृक्ष को मात्र छू कर आ जाते हैं तो आपकी जन्मों जन्मांतर की गरीबी इसी समय से मिटना शुरू हो जाएगी और आप हो जाएंगे धनवान मालामाल। आखिर कौन से हैं वह वृक्ष जिनको अमावस्या के दिन छूने मात्र से आपकी सभी समस्याओं का हल हो जाएगा? आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी भगवान शिव की कृपा अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा हर हर महादेव लिखना ना भूले। साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, साल की सबसे बड़ी अमावस्या हरियाली अमावस्या 4 अगस्त को पड़ने जा रही है। दोस्तों, हरियाली अमावस्या का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार अन्य अमावस्याओं की तुलना में हरियाली अमावस्या पर किए गए दान धर्म पूजा का कई गुना अधिक फल प्राप्त होते हैं। दोस्तों, हरियाली अमावस्या के दिन भगवान शिव की पूजा से पितृदोष, शनि दोष और कल सर्प दोष से आपको मुक्ति मिल जाती है। और इस दिन किए गए उपायों से पितरों के साथ साथ भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए आपके पास सुनहरा मौका है। और इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पितरों के निर्मित दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और कष्टों से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, इस दिन शनिदेव से संबंधित चीजें जैसे काले तिल, जूता, छाता, कपड़े इत्यादि का दान करने से शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं। शनि दोष से राहत मिलती है। दोस्तों, इस बार हरियाली अमावस्या पर कई सारे दुर्लभ शुभ संयोग बन रहे हैं। इस बार की हरियाली अमावस्या पर राजयोग, कालसर्प योग, स्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि का निर्माण हो रहा है। इसलिए इस दिन का और भी अधिक महत्व बढ़ गया है। आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको अगर आप कर लेते हैं तो हरियाली अमावस्या के दिन आपकी किस्मत खुल जाएगी। साथ ही आपके जीवन में आ रहे सभी संकट और कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और दोस्तों, अगर आप इस दिन इस वृक्ष को छू कर आ जाते हैं जिन पर स्वयं भगवान शिव जी वास करते हैं तो आपकी गरीबी तुरंत मिट जाएगी और कैसी भी आपकी मनोकामना हो, जो भी इच्छा हो, वह तुरंत ही पूरी हो जाएगी। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में वृक्षों को देव स्वरूप कहा गया है और इन वृक्षों में स्वयं भगवान शिव वास करते हैं। आज मैं आप लोगों को उन पावन वृक्षों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनको आप हरियाली अमावस्या के दिन छू लें तो आपकी जन्मों जन्मांतर की गरीबी मिट जाएगी। दोस्तों, इस समय सावन का महीना चल रहा है और कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो देव वृक्ष कहे जाते हैं। ये वृक्ष दैवीय स्वरूप कहे गए हैं। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में इन पेड़ पौधों को देवता मानकर हम इनकी पूजा करते हैं और हमें इनकी पूजा करनी भी चाहिए, क्योंकि विज्ञान भी कहता है कि पेड़ पौधे मनुष्य को बिना किसी स्वार्थ के वायु प्रदान करते हैं और सभी प्रकार की जितनी भी नकारात्मक चीजें होती हैं उसे अपने अंदर स्वयं सोख लेते हैं और हमें ताजगी प्रदान करते हैं। दोस्तों, पेड़ ऐसे होते हैं जो स्वयं तेज धूप में तो तपते हैं लेकिन मनुष्य को शीतल छाया प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, इस समय सावन का महीना चल रहा है और इस समय कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जो हमारे धर्मशास्त्रों में कह गए हैं जिनको छूने मात्र से व्यक्ति की बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं और व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाता है। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी कहा जाता है। अनेक बीमारियों का उपचार पेड़ पौधों में ही छुपा होता है, उनकी जड़ी बूटियां में छुपा होता है। और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं। इसलिए दोस्तों, पीपल के वृक्ष को वर्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि पीपल वृक्ष की जो आयु होती है वह सबसे ज्यादा होती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल हूं। तो चलिए, अब मैं आप लोगों को अन्य पावन वृक्षों के बारे में बताऊंगा जो कि कल्याणकारी और मंगलकारी है। और अगर आप इस हरियाली अमावस्या के दिन इन वृक्षों को छू लेते हैं तो आपकी गरीबी तो मिटेगी ही, साथ ही आपके जीवन से परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी। क्योंकि दोस्तों, ये जो पेड़ पौधे हैं वह चेतन युक्त होते हैं। इनमें चेतना आ जाती है
और सावन माह के दिनों में भगवान शिव और माता पार्वती के साथ साथ स्वयं भगवान विष्णु जी इन वर्षों में माता लक्ष्मी जी के साथ वास करते हैं। इसी वजह से इनमें दिव्य शक्ति आ जाती है और ये पेड़ पौधे जागृत अवस्था में आ जाते हैं। दोस्तों, इस समय यानी हरियाली अमावस्या के दिन इन पेड़ पौधों को मात्र छू दे, खासकर कि जो दैवीय स्वरूप कहे गए हैं यानी माता लक्ष्मी स्वरूप माने गए हैं, दोस्तों भगवान विष्णु जी के स्वरूप माने गए हैं, तो इन पेड़ पौधों को आप ऐसे छूकर आ जाते हैं तो आपके जीवन की जो भी परेशानी है, जो भी दुख तकलीफ है, कष्ट रोग बीमारी है या ग्रह क्लेश है, जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या हो, सब तुरंत समाप्त हो जाएगी। इसलिए दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, नहीं तो आप जरूरी जानकारी मिस कर देंगे। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं उन वृक्षों के बारे में। दोस्तों, जिन वृक्षों के बारे में हम बात करने वाले हैं, ये सारे वृक्ष आपको आपके घर के आसपास बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले जो वृक्ष है वह है शमी वृक्ष। दोस्तों, शमी वृक्ष को उमा महेश्वर वृक्ष भी कहा जाता है। सावन के इस पावन महीने में भगवान शिव और माता पार्वती का इस वृक्ष पर अस्थायी वास होता है। हरियाली अमावस्या के दिन इस वर्ष को छूने से आपके जन्मों जन्मांतर की गरीबी तुरंत मिट जाएगी। आपके जीवन में जो भी परेशानी दिक्कतें चल रही हैं, वो सभी परेशानी इस वृक्ष को छूने मात्र से समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, सावन माह में प्रतिदिन इस वृक्ष के नीचे एक घी का दीपक जलाने से माता पार्वती मनचाहा वरदान दे देती हैं और इससे धन की देवी माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, दूसरा जो वृक्ष है वह है केले का वृक्ष। आपको अपने घर के आसपास आसानी से मिल जाएगा। इसमें स्वयं भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का वास होता है। दोस्तों, हरियाली अमावस्या या गुरुवार के दिन इस वृक्ष को आप छू कर आ जाते हैं तो आपके जीवन के सभी कष्ट मिट जाते हैं, साथ ही आपकी पुरानी से पुरानी गरीबी भी मिट जाती है और घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। धन धान्य से आपका घर भर जाता है और आपके घर में तेजी से धन आने का स्रोत नजर आने लगता है। साथ ही रुका हुआ व्यापार चलने लगता है और बंद पड़ी किस्मत भी साथ देना शुरू कर देती है और भाग्य आपका 7वें आसमान पर रहता है। इसके साथ ही आपके बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं और जीवन में सफलता आपको जरूर प्राप्त होती है और कार्य क्षेत्र में आपको जो लाभ होता है उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केले के वृक्ष को बहुत पवित्र माना जाता है और हरियाली अमावस्या के दिन आप एक लोटा जल हल्दी चना किशमिश डालकर अगर केले के वृक्ष में चढ़ा देते हैं तो आपकी कैसे भी मनोकामना हो वह तुरंत पूरी हो जाती है। दोस्तों, इसके साथ ही जब भी आप इस वृक्ष को छू कर आए तो अपनी मनोकामना जरूर कहें और अपनी मनोकामना कहने के बाद वापस पीछे मुड़ आए और उसके बाद पीछे पलटकर ना देखें। ऐसा करने से आपके सभी दुखों का नाश हो जाएगा। तो दोस्तों, अगला जो वृक्ष है वह है तुलसी का पौधा। तो दोस्तों, तुलसी के पौधे को अगर आप हरियाली अमावस्या के दिन छू कर आ जाते हैं तो आपके जीवन के सभी कष्ट मिट जाते हैं, क्योंकि इसमें माता लक्ष्मी जी का वास होता है और मां तुलसी के पौधे को छूने से आपकी गरीबी तत्काल मिट जाती है और मां लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बरसती है और आपका घर दुर्भाग्य से दूर हो जाता है। इसलिए दोस्तों, अधिक सावन अमावस्या के दिन तुलसी के पौधे को सुबह शाम छू कर आ जाए और अपनी मनोकामना बोल दे। साथ ही दोस्तों, अगर आपको बेल का वृक्ष भी मिल जाए तो इसे भी छू कर आ जाए तो बहुत ही लाभ और कल्याणकारी होगा। इसमें भगवान शिव और माता पार्वती का वास होता है। दोस्तों, बेल वृक्ष बहुत ही शुभ होता है क्योंकि इसमें सभी देवी देवताओं का निवास होता है। साथ ही अगर आपके आसपास ये वृक्ष ना हो तो आप नीम का पेड़, आम का पेड़ भी छूट कर आ सकते हैं। तो दोस्तों, अगला वृक्ष जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह सबसे ज्यादा उपयोगी और जरूरी वृक्ष है। उस वृक्ष का नाम है पीपल। दोस्तों, पीपल के वृक्ष में स्वयं भगवान नारायण वास करते हैं, स्वयं भगवान विष्णु जी वास करते हैं और माता लक्ष्मी वास करती है। और इस हरियाली अमावस्या के दिन अगर आप पीपल के वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना कहते हैं तो आपकी मनोकामना पूरी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों, सावन हरियाली अमावस्या के दिन आपको सुबह और शाम को पीपल के वृक्ष को छूकर आना है और आपको धीमी आवाज में ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
नमः इस मंत्र का 21 बार जाप करना है। दोस्तों, इस वृक्ष को छूने के बाद आपको वापस पलटते हुए अपने घर की ओर चलते हुए आना है और पीछे मुड़कर नहीं देखना है। दोस्तों, आप देखेंगे जो भी आपकी मनोकामना है, नौकरी को लेकर, बिजनेस व्यापार को लेकर, धन को लेकर, कार्य को लेकर, संतान को लेकर या विवाह को लेकर किसी भी प्रकार की समस्या हो या फिर शत्रु को लेकर परेशानी हो, वह भगवान विष्णु जी और महादेव जी आपकी तुरंत ही खत्म कर देंगे। दोस्तों, आप देखेंगे तत्काल ही 24 घंटे के अंदर आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पीपल के वृक्ष में विष्णु जी के साथ सभी देवी देवताओं का भी वास होता है और हरियाली अमावस्या के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी स्वयं पीपल के पेड़ पर वैकुंठ लोक से इसमें निवास करने आते हैं और जिसको मात्र स्पर्श करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं।